साचे दरबार की जय। मेरा नाम स्वाति सेठी है। मैं गुड़गांव में एज एन IT फर्म में जॉब करती हूँ एंड मुझे देवी जी के साथ जुड़े हुए मतलब जितनी मेरी एज है उतने ही साल हो गए। मैं बचपन से देवी जी के चरणों में जुड़ी हुई हूँ। आप कह लीजिए कि मैं इन्हीं की दी हुई हूँ। वैसे तो देवी जी की बहुत ही कृपा है, इतनी कृपा है कि मैं शायद बताते रहूँगी लेकिन दिन खत्म हो जाएगा, रात खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी एक रिसेंट इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। लास्ट ईयर जून में मेरे हस्बैंड को डिटेक्ट किया गया कि उनके हार्ट में इतनी ज़्यादा ब्लॉकेज है कि उनको कभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा और इतना सीवियर हार्ट अटैक आएगा कि वो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगा। डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स को हमने दिखाया। हमने रामपुरा गए, रामपुरा में प्रेमन बहुत ही फेमस डॉक्टर है, अनिल भान, मतलब कौन से डॉक्टर्स थे जो हमने नहीं दिखाए। हर डॉक्टर को दिखाया। ऑलमोस्ट 1 महीना में हर अलग अलग डॉक्टर पे गई और हर कोई मुझे ये कह रहा था कि आप टाइम बॉम्ब पे खड़े हैं आपके हस्बैंड और किसी भी दिन ये टाइम बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। तो मेरी बाबूजी से मैं विनती करती थी कि देवा जी से आप मेरी विनती लगाइए। मैं देवी जी के आगे प्रार्थना करती थी हर रोज। तो जिस दिन हम इतने परेशान हो गए अब क्या करें, कैसे इसका इलाज करवाएं। सब डॉक्टर ने कहा कि इनके हाथ में ट्यूमर भी है तो अब इसका भी ट्रीटमेंट हो रहा है। अब इसका ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेजर सर्जरीज बताई, ओपन हार्ट सर्जरी बताई गई। तो हम बहुत ही मन बनाकर बैठ गए कि ठीक है अब हम जैसे भगवान जी की इच्छा, जैसे देवी जी की इच्छा कि अब हमको ओपन हार्ट सर्जरी करानी चाहिए। हम वेदांता में नेक्स्ट डे जैसे ही ओपन हार्ट सर्जरी के लिए निकलने वाले थे घर से, एडमिशन वगैरह हमने पहले 1 दिन के लिए प्लान कर लिया था। तो वो सारी फॉर्मेलिटीज डन थी, सिर्फ हाफ एन आवर बचा था कि हम हॉस्पिटल में जाते। इतने में मुझे कॉल आया, एक डॉक्टर से मेरी बात कराई गई। मुझे धीरज भैया, देवी जी ने एक तरह से इन्हीं को मेरा मैसेंजर बना के भेजा और इनके थ्रू मुझे एक डॉक्टर से कनेक्ट करने को मिला। वो भी ऐसे डॉक्टर से जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं और उन्होंने मुझे कॉल किया जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता और जस्ट हाफ एन आवर पहले जब हम हॉस्पिटल जाते और एडमिट होते तो उन्होंने कॉल करके बोला कि आपको कोई भी अर्जेंसी नहीं है, अभी आप सर्जरी मत कराइए और आप देखिए अभी कोई और डॉक्टर से आप अभी दवाई लीजिए कुछ टाइम और उसके बाद आप देखिए अगर इससे कुछ आराम करता है तो उसके बाद आप कराइए। और ये इंसिडेंट होने से जस्ट एक रात पहले जिस दिन भी हमें एडमिशन के लिए जाना था, मैं 1 दिन पहले ही रात को देवी जी के ध्यान कर रही हूँ और मैं देवी जी से प्रार्थना कर रही हूँ, देवी जी आप कुछ करो कि मैं अब थक चुकी हूँ, अब आप भी कुछ करो, आप भी बचाओ। तो देवी जी ने ऐसे मुझे दर्शन दिए कि देवी जी ने रात को सपने में मुझे ऐसे दर्शन दिए कि उन्होंने मेरे हाथ में सिंदूर पकड़ाया है और मुझे आशीर्वाद दिया। और उसी के अगले ही दिन जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो ये फोन आया डॉक्टर से और उन्होंने कहा कि कोई सर्जरी की नीड नहीं है और आप दूसरे डॉक्टर पे जाइए। तो ये ऐसा था मेरे लिए कि हम ओपन हार्ट सर्जरी से बिल्कुल नॉन सर्जरी पे आ गए। और फिर उसके बाद भी हम मेरे बाबूजी से बात हुई तो बाबूजी ने मुझे कहा कि बेटा ट्राई करो और किसी हॉस्पिटल में जाइए। तो हम अच्छे और हॉस्पिटल में गए, वहाँ उन्होंने हमें बहुत ही नॉर्मल तरीके की सर्जरी बताई जिससे आधे एक घंटे की मतलब 3-4 घंटे की सर्जरी चली। और उसके बाद आज मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। देवी जी की इतनी कृपा है कि मैं बता नहीं सकती आपको, बस मौजा है, लूट लो। देवी जी के नाम का जोर से जयकारा लगाएंगे, जय नारायण मैया जी का बोल साचे दरबार की जय। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि जिनके आप सानिध्य में बैठे हैं उनको मानिए, उनके आगे जो भी आप जिस भी नाम से अरदास करेंगे, जिस भी भाव, अच्छा भाव रखिए, प्रेम भाव रखिए और देवी जी के चरणों में अरदास करिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगर नहीं हुई तो आप मेरा नाम बदल देना। अगर कोई भी भक्तजन अपना अनुभव प्रकट करना चाहते हैं
तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर अपना नाम और नंबर हमें मैसेज करें, हम आपसे संपर्क करेंगे। इंस्टाग्राम आईडी नीलम माता मंदिर। जय माता दी।